आज के टेस्ट सीरीज का यह पहला प्रश्न है। क्वेश्चन पहला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को खाली स्थान कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा बनाया गया है उसे किस रेखा के नाम से जाना जाता है? इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ भारत, तो इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन भारत और चीन की तरफ है। सरक्रिक जो है कक्षकरण यहाँ पर और पाकिस्तान की तरफ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ, सी ऑप्शन। यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा व्याख्या के रूप में हम यहाँ पर लाए हैं। जो ऑप्शन में 4 दिया हुआ है कि भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ है, भारत चीन के मध्य उत्तर पूर्वी सीमांकन है मैकमोहन, फ्रांस और जर्मनी के बीच है मैगी नाट रेखा। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच क्या है? मैगी नाट रेखा। सर क्रीक जो है कच्छ के रण में स्थित दलदली क्षेत्र है, भारत पाकिस्तान के बीच विवादित स्थल है। इसके बाद आ चुका है अगला कि भारत को कितने भूकंप क्षेत्रीय सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है? भारत भूकंप क्षेत्र से प्रभावित है, भूकंप के झटके भारत में महसूस किए जाते हैं। दक्षिण भारत जो है भूकंप रहित है, या इधर भूकंप नहीं आते हैं। लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत में उत्तर भारत में पूरी तरह से भूकंप क्षेत्र आता है, नीचे का क्षेत्र भूकंप प्रभावित नहीं है। तो उन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है वो यहाँ पर पूछा गया है, और इसका सही आंसर है 4, बी ऑप्शन सही है। 4 क्षेत्रों में बांटा गया है और वो जोन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जोन 2, 3, 4, 5 4 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। सबसे अधिक खतरनाक होता है 5वां क्षेत्र। इसके बाद अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसको तो जनरली तौर पर हमें याद ही रहना चाहिए, या कितना भी पढ़ाई करें ये तो भूलना ही नहीं है। सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है? तो वो है सिक्किम। ठीक है, सबसे छोटा राज्य क्या है? सिक्किम। सबसे बड़ा कौन सा है? तो राजस्थान, सी ऑप्शन। यहाँ पर देखते हैं राजस्थान से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर आता है महाराष्ट्र। यहाँ पर देखेंगे मैप में तो ये राजस्थान दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये है राजस्थान सबसे बड़ा। ठीक है, जबकि सिक्किम है ये सबसे छोटा, सिक्किम यहाँ पर दिख रहा है एकदम छोटा सा है सिक्किम, और राजस्थान सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरे में इसके बगल में ही है ये मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, और महाराष्ट्र ये तीसरे नंबर पर। तो ये लगा हुआ है एक लाइन से ऐसे के एक एरो बनाएंगे तो ये तीनों राज्य क्रम से 1, 2, 3, 4 जम जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चौथा प्रश्न है, और खजुराहो मंदिर खाली स्थान राज्य में स्थित है। खजुराहो का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है ये पूछा हुआ है, और ये है सही आंसर बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है, ये आपको स्क्रीन पर आ चुका है आंसर कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। अगर कई बार एग्जैक्ट पूछ ले जिला तो छतरपुर जिले में खजुराहो का मंदिर स्थित है, जिसे चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। और मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी में के बीच बनाया गया था। ठीक है, यह हम इस मंदिर यहाँ पर जो मंदिर है उसमें सबसे सर्वोत्तम मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। यहाँ पर है कि भारत में सबसे लंबा समुद्री तट सी ब्रिज कहाँ है? भारत समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो पूरे दक्षिण के जो राज्य है गुजरात से स्टार्ट हो जाते हैं। गुजरात यहाँ पर एक क्रम से लेकर यहाँ बंगाल तक समुद्र तटीय एरिया में घिरा हुआ है। तो सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है ये पूछा हुआ है, तो यह है बीच तो मरीना बीच है, जो कि कहाँ है? मुंबई में है, सॉरी चेन्नई में है। ये आ चुका है कि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित मरीना तट भारत में सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है, और यह एक प्रकार का प्राकृतिक नगरीय तट है। अगला आ चुका है 6वां प्रश्न कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, जैसे कि बेंगलोर, कटक, बद्रीनाथ, कोटा। ये अलग अलग, जैसे कि बेंगलोर कर्नाटक में है, कटक उड़ीसा में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, कोटा जो है कहाँ है? तो ये कहाँ है? गुजरात में। तो ये अलग अलग दिया हुआ है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आ चुका है कि कटक शहर महानदी के तट पर है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर है, जबकि कोंटा शहर चंबल नदी के तट पर है। ये इतना आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है?
हमने पिछले वीडियो में बताया था कि संसद 3 अंगों से मिलकर बना हुआ है। पहला इसमें आता है राष्ट्रपति, दूसरा आता है लोकसभा, तीसरा आता है राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर बना होता है संसद। संसद का संयुक्त सत्र की अध्यक्षता, संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है, लेकिन संयुक्त सत्र आहूत कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत करता है। यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं, थोड़ी से दिया हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित नहीं है, वर्तमान में ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष हैं, अगर वो किसी कारणवश नहीं उपस्थित होते हैं तो उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करता है? तो उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, उपाध्यक्ष। और लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ये करंट अफेयर के टॉपिक के हैं, इसको आप जरूर अपडेट रखेंगे और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मान लेते हैं उपाध्यक्ष भी किसी कारणवश नहीं उपस्थित रहता है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है। कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है। और मान लो वो भी अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो सबसे वरिष्ठ सदस्य को मनोनीत किया जाता है सामान्य रूप से इसमें। तो ये फुल्ली डिटेल अपडेट है। अब है ये विज्ञान से पूछा हुआ प्रश्न है कि कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? कॉपर Cu का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 29। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आवर्त सारणी में ये समूह 2IB में है, परमाणु क्रमांक 29 है। सिक्का धातु, जो कॉपर है उसे सिक्का धातु भी कहते थे क्योंकि इससे पहले सिक्के कॉइन्स बनाए जाते थे। अगला आ चुका है कि लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के उपनदी के किनारे स्थित है? तो सबसे पहले लोथल जो है कहाँ है? ये गुजरात में है। एक हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है और इसका सही आंसर है साबरमती। साबरमती देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। जो लोथल है वो भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर है और भोगवा नदी जो है साबरमती की सहायक नदी है, तो इसीलिए साबरमती इसका सही आंसर लिया गया है। 10वां प्रश्न है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड। यहाँ पर देखेंगे तो भारत के मैप में अगर दक्षिण के जो राज्य है यहाँ पर है जो झील पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ से उड़ीसा से स्टार्ट होता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर महाराष्ट्र आ जाता है, यहाँ पर गुजरात आ जाता है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल में भी है झील, उड़ीसा में भी है, तो यहाँ पर झील पाए जाते हैं। तो कोलेरू झील जो है कहाँ है? ये पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसका सही आंसर ये देख सकते हैं। और ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के मध्य डेल्टा के मध्य स्थित है ये झील। ठीक है, और एक प्रकार का ये लोकटक झील है। और इसके अलावा चिल्का झील उड़ीसा का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है चिल्का झील। 11वें नंबर का प्रश्न है कि काली मिट्टी और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है ये पूछा हुआ है। तो ये है सी ऑप्शन, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये देख सकते हैं काली मिट्टी से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी यहाँ पर लाए हैं कि इसे रेगुड़ मिट्टी और इसे रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्रों में पाया जाता है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र एरिया में इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। वैसे भी पूछ लिया जाता है कि रेगुड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, ये सब एक ही मिट्टी का नाम है। 12वां प्रश्न है कि हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में निम्न में से कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है? तो सबसे अंतिम महीना होता है हिंदू कैलेंडर का फाल्गुन महीना, अर्थात फागुन हम लोग सामान्य रूप से कह सकते हैं फागुन महीना होता है। चैत जो है सबसे पहला महीना होता है और फागुन में होता है होली। ए ऑप्शन इसका सही आंसर। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही आंसर है। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है? ये बर्मा जाति नहीं है, ये बर्मा देश का नाम था पहले।
अभी तो कह लेते हैं रामनाथ वर्मा, ये इस प्रकार का नाम का ये वर्मा नहीं है, ये देश का नाम है और पहले म्यांमार को वर्मा के नाम से जाना जाता था। तो ये आप बी आई ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष में हुआ था। वर्तमान में कौन सा लोकसभा चल रहा है, कौन से नंबर का, उसको आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल के लिए होता है, लेकिन 5 साल के पहले भी इसे भंग किया जा सकता है मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन सामान्य रूप से लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। दूसरी लोकसभा का जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1957 में हुआ था। पहला जो हुआ था वो 1951 में हुआ था, दूसरा जो हुआ था 1957 में हुआ था। अभी फिर से लोकसभा का चुनाव होने हैं, मार्च अप्रैल में होगा चुनाव, ये अप्रैल चल रहा है, मार्च अप्रैल में चुनाव फिर से होगा 2024 में। पहला जो हुआ था 1952 में, दूसरा हुआ था वो अप्रैल 1957 में। 15वां प्रश्न आ चुका है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम आप कमेंट करके जरूर बताएं। उसकी लंबाई कितना है इसको एक बार आप जरूर कमेंट करें। यह जो है वीडियो बनाया ये पुलिस भर्ती, प्रयोगशाला सहायक भर्ती, प्यून भर्ती, CGPSC भर्ती, इन सारे एग्जामों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा एक बार आप अपना फीडबैक जरूर दें। थोड़े से बोलने में प्रॉब्लम हो जाता है, कई शब्द उच्चारण में गलती हो जाती है, तो चलेगा, चलते हैं। आपको कैसा लगा आप अपना फीडबैक एक बार जरूर कमेंट करें। इसका सही आंसर है गंगा नदी, ठीक है, कमेंट कर लिए होंगे। इसका सही आंसर गंगा नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है, गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम जो होता है वो मुख्य धारा भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होता है। यहाँ पर टिहरी में इसमें भागीरथी तथा देवप्रयाग में अलकनंदा आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को ही आगे जो है गंगा के नाम से जाना जाता है और ये 2525 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो यहीं तक रखते हैं आज के यह वीडियो। आगे के और टेस्ट सीरीज का कल हम वीडियो लेकर आएंगे।